एक बार एक व्यापारी बादशाह अकबर के दरबार में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा पौधा था। व्यापारी ने दावा किया कि यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि एक सोने का पेड़ है। अगर इस पौधे की अच्छी देखभाल की जाए तो यह कुछ ही दिनों में सोने के फल देने लगेगा। अकबर को व्यापारी की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने व्यापारी से वह पौधा खरीद लिया और अपने बगीचे में लगवा दिया। अकबर हर रोज उस पौधे को देखने जाता था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पौधे में कोई बदलाव नहीं हुआ। अकबर निराश हो गए और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने पौधे को देखा और मुस्कुराने लगे। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, आपने सोने का पेड़ खरीदने में तो अच्छा किया, लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि सोने का पेड़ कैसे उगेगा। उसे पानी, धूप और खाद की जरूरत होगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत बागवान को बुलाया और उसे पौधे की अच्छी देखभाल करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद पौधे में पत्तियां आने लगी और फिर धीरे धीरे वह बढ़ने लगा। हालांकि पत्तियां सोने की नहीं थी, लेकिन अकबर को अब समझ में आ गया था कि सोने का पेड़ उगाने में समय लगेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धैर्य और लगन से ही सफलता मिलती है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए समय और प्रयास की जरूरत होती है। अकबर अपने दरबार में राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान दो दरबारी आपस में बहसने लगे। एक दरबारी का कहना था कि उनकी टोपी लाल रंग की है, जबकि दूसरा दरबारी कह रहा था कि वह टोपी नीली है। दोनों ही इतने जोर से बोल रहे थे कि अकबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने गुस्से से पूछा, आखिर हो क्या रहा है? तुम दोनों किस बारे में बहस कर रहे हो? पहला दरबारी बोला, हुजूर, यह मेरी टोपी है और यह लाल रंग की है। दूसरा दरबारी बीच में ही बोल उठा, नहीं हुजूर, यह गलत है, यह टोपी नीली है। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे फैसला सुनाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों दरबारियों को शांत रहने के लिए कहा। फिर उन्होंने पहले दरबारी से पूछा, आप अपनी टोपी का वर्णन करिए। उस पर कोई निशान या डिजाइन है? पहला दरबारी बोला, जी हुजूर, मेरी टोपी लाल रंग की है और उसके किनारे पर सुनहरी धार है। बीरबल ने दूसरे दरबारी से वही सवाल पूछा। उसने भी बताया कि टोपी नीली है और उसके बीच में एक हीरे का जड़ा हुआ नग है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दोनों दरबारियों को बाहर जाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के हर कमरे से वही रंग की टोपियां लाकर दरबार में रखी जाएं, जैसा दोनों दरबारियों ने बताया था। थोड़ी देर बाद दरबार में कई टोपियां लाकर रख दी गईं, कुछ लाल रंग की सुनहरी धार वाली और कुछ नीली रंग की हीरे के नग वाली। बीरबल ने दोनों दरबारियों को वापस बुलाया और उन्हें अपनी अपनी टोपियां पहचानने के लिए कहा। पहले दरबारी ने तुरंत लाल रंग की सुनहरी धार वाली टोपी पहचान ली। वहीं दूसरे दरबारी ने नीली रंग की हीरे के नग वाली टोपी पहचानी। अकबर को समझ में आ गया कि दोनों दरबारी सही थे। उन्होंने गलती से यह मान लिया था कि दोनों एक ही टोपी के बारे में बात कर रहे हैं। इस घटना के बाद अकबर ने हमेशा दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने और जल्दबाजी में कोई फैसला न लेने का फैसला किया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी मामले को सुलझाने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है। कभी कभी गलतफहमी हो सकती है, खासकर जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। स्पष्ट संवाद किसी भी परेशानी को रोक सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति रोता हुआ आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है और कहता है कि यह उसकी है। मैं न्याय चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले का हल निकालो। हमें सही न्याय चाहिए। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया और उनसे पूछा,
तुम दोनों की जमीन की सीमा क्या है? दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी जमीन को सही बताते हुए बहस करने लगे। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे इस विवाद का हल मिल गया है। हम उस जमीन से बात करेंगे और वह खुद बताएगी कि उसका असली मालिक कौन है। दोनों व्यक्ति हैरान रह गए कि बीरबल ऐसा कैसे करेगा। बीरबल ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, ओ जमीन, बताओ तुम किसकी हो? जमीन से कोई आवाज नहीं आई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर जमीन खुद नहीं बता सकती कि वह किसकी है, तो हमें खुद ही तय करना होगा। हम इस जमीन को बीच से काटकर आधा आधा बांट देंगे। पहला व्यक्ति तुरंत चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत कीजिए। यह जमीन उसकी ही रहे। मैं अपनी जमीन छोड़ने को तैयार हूँ। दूसरा व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, असली मालिक वही है जिसने जमीन छोड़ने की बात कही, क्योंकि वह अपनी जमीन को कटते हुए नहीं देख सकता। अकबर ने फैसला सुनाया कि जमीन पहले व्यक्ति की ही है और दूसरे व्यक्ति को दंड दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा मालिक वह होता है जो अपनी चीज की असली कदर करता है। बीरबल की इस चतुराई ने हमें यह सिखाया कि न्याय कैसे बुद्धिमानी से किया जा सकता है। एक दिन एक गरीब किसान अकबर के दरबार में आया और बोला, जहांपना, मैं एक समस्या के कारण बहुत परेशान हूँ। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने पूछा, क्या समस्या है? किसान ने कहा, जहांपना, मेरे पड़ोसी का एक मिठाई की दुकान है। मैं गरीब हूँ और मिठाइयाँ खरीदने की ताकत नहीं रखता, लेकिन रोज जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो उसकी दुकान से आने वाली मिठाइयों की खुशबू सूंघकर अपना मन बहला लेता हूँ। अब वह मुझसे कह रहा है कि मुझे इस खुशबू के लिए उसे पैसे देने होंगे। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह तो अजीब बात है। खुशबू के लिए पैसे? किसान ने सिर हिलाया और कहा, जी जहांपना, वह मुझसे खुशबू का दाम मांग रहा है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ। यह तो बड़ी अजीब समस्या है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उस मिठाई वाले को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब मिठाई वाला आया तो अकबर ने उससे पूछा, तुम किसान से खुशबू के लिए पैसे क्यों मांग रहे हो? मिठाई वाला बोला, जहांपना, वह रोज मेरी दुकान के पास से गुजरता है और मेरी मिठाइयों की खुशबू सूंघकर संतुष्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि उसे इसका दाम देना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने एक थैली में कुछ सोने के सिक्के डाले और मिठाई वाले से कहा, ठीक है, हम तुम्हें इस खुशबू का दाम देंगे। फिर बीरबल ने उस थैली को मिठाई वाले के सामने हिलाया, जिससे सिक्कों की आवाज आने लगी। बीरबल ने कहा, तुमने खुशबू दी और बदले में तुमने इन सिक्कों की आवाज सुनी। बस यही तुम्हारा इनाम है। जिस तरह खुशबू का कोई ठोस मूल्य नहीं होता, उसी तरह सिक्कों की आवाज का भी कोई ठोस मूल्य नहीं है। मिठाई वाला यह सुनकर शर्मिंदा हो गया और किसान से माफी मांगने लगा। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए और उन्होंने किसान की मदद की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कुछ चीजों का मूल्य धन से नहीं लगाया जा सकता और हमें हमेशा न्याय और समझदारी से काम लेना चाहिए। अकबर के राज्य में एक दिन एक हत्या हो गई। एक धनी व्यापारी की लाश उसके ही महल में मिली। हत्या के कोई निशान नहीं थे और कमरा भी अंदर से बंद था। अकबर इस जघन्य अपराध से बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बीरबल को बुलाकर हत्यारे को पकड़ने का आदेश दिया। बीरबल ने हत्यास्थल का निरीक्षण किया। कमरे में सब कुछ ठीक लग रहा था, सिवाय एक चीज के। दीवार पर टंगी हुई एक पेंटिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। बीरबल को लगा कि शायद यही एकमात्र सुराग है। उन्होंने दरबारियों और महल के नौकरों से पूछताछ की, लेकिन कोई नहीं बता सका कि पेंटिंग कब टेढ़ी हुई। कुछ दिन बीत गए।
अकबर परेशान हो रहे थे कि उन्हें हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। उन्होंने बीरबल को फिर से बुलाया। बीरबल ने अकबर को शांत रहने का आदेश दिया और कहा कि उन्हें थोड़ा और समय चाहिए। उन्होंने हर रोज महल के बाहर पहरे पर तैनात सैनिकों से बात की। आखिरकार एक दिन एक सैनिक ने बीरबल को बताया कि उसने कुछ रातों पहले एक व्यक्ति को महल की दीवार फांदकर भागते हुए देखा था। उसने यह बात किसी को बताई नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि शायद कोई चोर रहा होगा। बीरबल को यही सुनना था। उन्होंने सैनिक के बताए हुलिये के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में वह व्यक्ति टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल वह मृत व्यापारी का ही एक रिश्तेदार था। वह व्यापारी की संपत्ति हथियाना चाहता था, इसलिए उसने रात को महल में घुसकर हत्या कर दी थी। वह जल्दी में पेंटिंग से टकरा गया था, जिससे वह टेढ़ी हो गई थी। अकबर बीरबल की सूझबूझ से खुश हुए। उन्होंने हत्यारे को सजा दी और बीरबल को इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी जांच में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी-कभी छोटी-छोटी बातें भी बड़ा राज खोल सकती हैं। शांत दिमाग से सोचने और हर सुराग पर ध्यान देने से ही किसी भी गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी रोता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, मेरी सारी दौलत चोरी हो गई है, मेरी मदद कीजिए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, तुम इस व्यापारी की समस्या का समाधान करो और देखो कि उसकी दौलत किसने चुराई है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? व्यापारी ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे घर में कुल 5 नौकर हैं। बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलवाया और सभी को एक एक छड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल तक 1 इंच बड़ी हो जाएगी। अब तुम सभी अपनी अपनी छड़ियां लेकर घर जाओ और कल दरबार में वापस आओ। अगले दिन सभी नौकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सभी की छड़ियां देखी। उनमें से एक नौकर की छड़ी छोटी हो गई थी। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, यह वही चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, चोर को डर था कि उसकी छड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए उसने रात में अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया। परंतु यह जानकर उसे समझ नहीं आया कि जादू की छड़ी असल में बड़ी नहीं होती, बल्कि वही छड़ी छोटी हो गई जो काटी गई थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और चोर को सजा दिलाई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने बिना किसी बल का प्रयोग किए चोर को पकड़ लिया और न्याय दिलाया। कहानी एक ऊंचे पेड़ पर रहने वाले कबूतर के जोड़े के बारे में है। वे दोनों आलसी थे और मेहनत करना पसंद नहीं करते थे। पूरे दिन वे सिर्फ आराम करते और बातें करते रहते थे। नीचे जमीन पर चींटियों का एक बड़ा झुंड रहता था। चींटियां हमेशा मेहनत करती रहती थीं। गर्मियों में वे सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करती थीं। एक गर्म दिन कबूतर पेड़ की टहनी पर आराम कर रहे थे। तभी कबूतर की पत्नी ने चींटियों को देखा और अपने पति से कहा, देखो, वे छोटी चींटियां कितनी मेहनत कर रही हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए। कबूतर ने बेपरवाही से जवाब दिया, उन्हें मेहनत करनी ही पड़ती है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। हमारे पास तो खाने की कोई कमी नहीं है। कुछ दिनों बाद गर्मी का मौसम खत्म हो गया और बारिश का मौसम शुरू हो गया। लगातार बारिश के कारण कबूतर भोजन खोजने के लिए बाहर नहीं निकल पाए। कुछ दिनों बाद उनका सारा खाना खत्म हो गया। वे भूख से बेहाल हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने चींटियों की मेहनत को याद किया और उनकी मदद लेने का फैसला किया।
कबूतर नीचे उड़कर चींटियों के पास गए और उनसे अपनी परेशानी बताई। चींटियों ने कबूतरों की दशा देखकर दया की और उन्हें थोड़ा भोजन दिया। इस तरह कबूतरों की जान बच गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत करना बहुत जरूरी है। आज का आराम कल की परेशानी का कारण बन सकता है। साथ ही यह कहानी मित्रता के महत्व को भी दर्शाती है। मुश्किल समय में सच्चे मित्र ही हमारी मदद करते हैं। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और बोला, जहां पनाह, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूं। मैं ऐसा झूठ बोल सकता हूं जिसे सच मान लिया जाए और ऐसा सच कह सकता हूं जिसे झूठ समझा जाए। अकबर उसकी बात सुनकर हैरान हुए और कहा, हमारे दरबार में पहले भी बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे दावे किसी ने नहीं किए। क्या तुम अपनी इस बात को साबित कर सकते हो? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाँ जहां पनाह, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने समय दे दिया। अगले दिन वह व्यक्ति दरबार में आया। उसने एक सफेद कपड़ा निकाला और सभी दरबारियों से कहा, मैं इस कपड़े पर जादू करके इसे इतना मजबूत बना दूंगा कि इसे कोई फाड़ नहीं सकता। अगर किसी ने इसे फाड़ दिया तो मैं मान लूंगा कि मैं झूठा हूं। सभी दरबारी हैरान होकर उसकी बात सुनने लगे। उसने कपड़ा बादशाह अकबर को दिखाया और कहा, जहां पनाह, कृपया इसे चेक करें। यह बिल्कुल सामान्य कपड़ा है। अकबर ने कपड़ा देखा और कहा, यह तो साधारण कपड़ा है। अब दिखाओ तुम्हारा जादू। उस व्यक्ति ने एक मंत्र पढ़ा और कपड़े को अकबर के सामने रख दिया। उसने कहा, जहां पनाह, अब यह कपड़ा इतना मजबूत हो गया है कि इसे कोई नहीं फाड़ सकता। इसे फाड़ने की कोशिश करें। अकबर ने कपड़ा खींचा लेकिन उसे फाड़ नहीं सके। दरबारियों ने भी कोशिश की लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। सभी ने उस व्यक्ति की तारीफ करनी शुरू कर दी। उसी समय बीरबल ने कहा, जहां पनाह, क्या मुझे भी इसे फाड़ने की अनुमति है? अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने कपड़े को अपने हाथ में लिया और कहा, मुझे इसे फाड़ने के लिए थोड़ा समय चाहिए। फिर उसने कपड़े को ध्यान से देखा और बोला, यह कपड़ा फट सकता है, लेकिन इसे फाड़ने से पहले एक सवाल है। अगर मैं इसे फाड़ दूं तो क्या तुम मानोगे कि तुम झूठ बोलते हो? जादूगर ने कहा, हाँ, अगर तुम इसे फाड़ सको तो मैं मान लूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कपड़ा एक कोने से खींचा और उसे फाड़ दिया। सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल यह कैसे किया? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, यह व्यक्ति झूठा था। इसने कपड़े पर कोई जादू नहीं किया था। कपड़ा फटने की क्षमता रखता था, लेकिन इसे ऐसे तरीके से पेश किया गया कि लोग इसके झूठ को सच मान लें। मैंने ध्यान से इसे देखा और सही जगह से इसे फाड़ दिया। अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार से भगा दिया और बीरबल की प्रशंसा की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अपने झूठ को सच बना सकता है, लेकिन सच्चाई को ढूंढने वाला हमेशा झूठ को मात देता है। झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, बुद्धिमानी और सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। एक बार अकबर के दरबार में एक अंधा आदमी आया। वह अकबर से शिकायत करने लगा कि उसे नजर नहीं आ रही है। अकबर ने उसे समझाया कि वह एक अंधा आदमी है, उसे नजर कैसे आ सकती है। अंधे आदमी ने कहा, महाराज, आप तो बहुत समझदार हैं। आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं देख सकूं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे कहा, बीरबल, इस अंधे आदमी को ऐसा उपाय बताओ जिससे वह देख सके। बीरबल ने अंधे आदमी से कहा, महाराज ने मुझे एक उपाय बताया है। आपको एक बहुत ही खास जगह जाना होगा। वहां जाकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। अंधे आदमी ने बीरबल की बात मान ली और उस खास जगह पर चल पड़ा।
बीरबल उसे एकांत जगह पर ले गया और कहा, यही वह जगह है जहां आपकी आंखें खुल जाएंगी। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कुछ देर रुकिए। अंधे आदमी ने बीरबल की बात मान ली और अपनी आंखें बंद कर ली। बीरबल ने उस समय का फायदा उठाया और अंधे आदमी की आंखों पर एक पट्टी बांध दी। जब अंधे आदमी ने अपनी आंखें खोली तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह हैरान हो गया और बीरबल से पूछा, आपने धोखा दिया है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, फिर भी आपने कैसे पट्टी बांध दी? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। मैंने आपको एक सबक सिखाया है। जब आपकी आंखें बंद थी, तब भी आपने विश्वास किया कि आप देख सकते हैं। उसी तरह जब आपके पास कुछ नहीं है, तब भी आप सोचते हैं कि आपके पास सब कुछ है। आपको हमेशा अपने पास मौजूद चीजों का ही मूल्य समझना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे पुरस्कार दिया। अंधे आदमी ने भी बीरबल का धन्यवाद किया और समझ गया कि बीरबल ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। टहलते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दुनिया की सबसे अनमोल दौलत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब आपको जल्द ही मिल जाएगा। अकबर को बीरबल का जवाब अधूरा लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और इंतजार करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक नाटक की योजना बनाई। उन्होंने दरबार में कुछ कलाकारों को बुलाया और कहा कि वे नाटक प्रस्तुत करेंगे। अकबर और दरबार के सभी लोग उत्सुकता से नाटक देखने के लिए बैठे। नाटक शुरू हुआ। उसमें एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, संपत्ति, सोना, रत्न। लेकिन वह बहुत दुखी और चिंतित था। अचानक एक साधु आया और राजा से कहा, राजन, तुम्हारी सारी दौलत बेकार है अगर तुम्हारे पास सच्ची खुशी और संतोष नहीं है। सच्ची दौलत न तो सोना है न चांदी। असली दौलत तो प्यार, दोस्ती और सच्चे रिश्ते हैं। यह सुनकर राजा ने अपनी गलती समझी और साधु की बात मानकर अपनी जिंदगी को सरल और संतोषपूर्ण बनाने का निर्णय लिया। नाटक खत्म हुआ और सभी लोग तालियां बजाने लगे। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल ने उन्हें यह नाटक क्यों दिखाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सच्ची दौलत धन दौलत नहीं, बल्कि प्यार, दोस्ती और संतोष है। यही जीवन का असली सुख है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दुनिया की सबसे अनमोल दौलत न तो सोना चांदी है और न ही संपत्ति। असली दौलत तो हमारे रिश्ते, दोस्ती और वह संतोष है जो हमें जीवन में खुश रखता है। अकबर अपने सैनिकों के साथ युद्ध से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सुनसान जंगल से गुजरना था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। पेड़ की टहनियां जमीन पर छू रही थीं और ऐसा लग रहा था कि कई पेड़ एक साथ मिलकर खड़े हों। सैनिकों में से कुछ कहने लगे कि यह पेड़ भूता है। उन्होंने बताया कि रात में इस पेड़ के पास अजीब सी आवाजें आती हैं और कभी कभी अजीब रोशनी भी दिखाई देती है। अकबर को भूतों में विश्वास नहीं था, लेकिन वह अपने सैनिकों के डर को समझते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा कि क्या वाकई में यह पेड़ भूता है। बीरबल ने पेड़ को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने आसपास की जमीन का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि पेड़ के आसपास घास नहीं उग रही थी और जमीन सूखी हुई थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यह कोई भूता नहीं है, यह पेड़ सिर्फ नाराज है। अकबर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, पेड़ नाराज कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, हुजूर, पेड़ों को भी जिंदगी होती है। यह पेड़ बहुत बड़ा है, लेकिन इसके आसपास कोई पेड़ नहीं है। शायद पेड़ अकेलापन महसूस कर रहा है।
इसके अलावा जमीन सूखी होने से पेड़ को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए पेड़ बीमार है और उसमें अजीब सी आवाजें आ रही हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने आदेश दिया कि पेड़ के आसपास सैकड़ों नए पेड़ लगाए जाएं। साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि पेड़ को नियमित रूप से पानी दिया जाए। कुछ समय बाद जंगल में फिर से हरियाली छा गई। अब बरगद के पेड़ के आसपास कई छोटे पेड़ उग आए थे। अब रात में भी उस पेड़ से कोई अजीब सी आवाज नहीं आती थी। सैनिक खुश हो गए कि भूत वाला पेड़ गायब हो गया। अकबर ने उन्हें बताया कि असल में कोई भूत नहीं था, बल्कि पेड़ की बीमारी और अकेलेपन की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था। इस कहानी से पता चलता है कि हमें पेड़ों और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि वातावरण स्वच्छ रहे। पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए।